बिग बाजार, एफबीबी, सेंट्रल, इजी डे, ब्रांड फैक्ट्री, हम सब इन कंपनीज को जानते हैं। हम सब ने इन कंपनीज को अपने बचपन में इतना बड़ा होते हुए देखा है। बल्कि 2001 में जब किशोर बियानी ने बिग बाजार की स्टार्टिंग करी थी, लोग इन्हें सैम वॉल्टन ऑफ वॉलमार्ट से कंपेयर करा करते थे। और 2020 तक फ्यूचर रिटेल ने 1500 से भी ज्यादा स्टोर्स खोल दिए थे पूरे पैन इंडिया में। बट अभी आप भी वही सोच रहे होगे कि इनसे ऐसी क्या गलती हो गई जो किशोर बियानी ने अपनी पेरेंट कंपनी फ्यूचर रिटेल रिलायंस इंडस्ट्री को सेल कर दी। तो वीडियो में बने रहना। इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं राइज एंड फॉल ऑफ बिग बाजार के बारे में। तो कहानी शुरू होती है 30 साल पहले, जब किशोर बियानी अपने फादर के कपड़ों के बिजनेस का काम सीख रहे थे। और 5 साल बाद 1997 में किशोर बियानी अपना पहला ब्रांड आउटलेट स्टार्ट करते हैं कोलकाता के अंदर, जिसका नाम था पैंटालून्स। और 2001 में किशोर बियानी ने कोलकाता के अंदर सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खोला था, जिसका नाम था बिग बाजार। एंड विद इन दिस स्पैन ऑफ द फ्यू ईयर्स बिग बाजार के 100 से भी ज्यादा आउटलेट्स हो गए थे पूरे पैन इंडिया में। बिग बाजार को शुरुआत से ही इंडियन कस्टमर्स के अकॉर्डिंग डिजाइन करा गया था। जैसे इंडियन कस्टमर्स को पसंद होता है, मैं पहले सामान छू के देखूंगा कि मेरे को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, फिर ही मैं खरीदूंगा। इसी साइकोलॉजी को किशोर बियानी समझ गए थे। तो उन्होंने क्या करा, बिग बाजार अगर आप कभी जाओगे, खैर अब तो नहीं जा सकते, बट अगर आप जाते होगे तो आपने देखा होगा उन्होंने कोई भी स्टाफ ऐसा अपॉइंट नहीं कर रखा था कि आप इस कस्टमर्स को देखो कि इनको क्या चाहिए। वो ऐसा करते ही नहीं थे। आप बिग बाजार जाओ, आपकी ही दुकान है, आप देखो आपको क्या खरीदना है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप स्टाफ्स को ढूंढ के उनसे पूछ सकते हो। और ये बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी तो फ्यूचर रिटेल ने अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करी थी, जिससे कस्टमर्स को लगता ही नहीं था वो किसी और की दुकान में आ रखे हैं। नंबर 2, डिस्काउंट्स। आपको, मेरे को, सबको डिस्काउंट्स पसंद है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसे डिस्काउंट्स नहीं पसंद, सेल्स नहीं पसंद। और बिग बाजार में इतनी हैवी सेल्स देते थे, इतने हैवी डिस्काउंट्स देते थे कि लोगों की लाइन रोड तक होती थी। बट अभी आप भी वही सोच रहे होगे कि यार इतने सारे स्टोर्स कैसे खोल रहे थे, ये इतने हैवी डिस्काउंट्स कैसे दे रहे थे, इतनी हैवी सेल्स कैसे दे रहे थे, इन पे इतना पैसा आ कहां से रहा था। तो देखो, किशोर बियानी कोई वेल फंडेड बिजनेस फैमिली से नहीं आते कि उनके पास भाई बहुत सारा पैसा है, वो इन्वेस्ट करेंगे इस बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर। तो बिग बाजार को ग्रो करने के लिए और भी जो आउटलेट्स थे उनको ग्रो करने के लिए इन्होंने डेट का सहारा लिया। और यही था बिग बाजार का बिगेस्ट फेलियर का रीजन। किशोर बियानी बिग बाजार को एज ए मोनोपोली बनाना चाहते थे कि उनका कोई भी कॉम्पिटिटर ना हो, जिसके कारण वो बहुत सारे वेंचर स्टार्ट करने लगे। बहुत सारे वेंचर उन्होंने एक्वायर भी करे, जैसे उन्होंने एक्वायर करा था इजी डे क्लब को, नीलग्रीज, हेरिटेज फ्रेश, जिसके कारण उन पे बहुत सारा बर्डन आ गया कि इतनी सारी बिल्डिंग्स का रेंट पे करना, 30,000 एम्प्लॉइज की सैलरी पे करना, और ऊपर से हैवी डिस्काउंट्स और सेल्स ऑफर करना कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए। और इसके चलते वो मार्केट से काफी लोन लेने लगे और वो सारा लोन का पैसा ये कैश बन एक्टिविटीज में डाल रहे थे, जो मैंने अभी आपको बताई। और ये मामला कुछ सालों तक चलता रहा और जो इनका डेट था वो भी बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा था। और देखते ही देखते किशोर बियानी ने अपनी पहली कंपनी पैंटालून आदित्य बिरला ग्रुप को 1600 करोड़ में बेच दी। और यही अगर आप डीमार्ट का एग्जांपल लोगे तो डीमार्ट बहुत ज्यादा ग्रेजुअली ग्रो हुआ है। उन्होंने अपना पहला आउटलेट खोला, जो वहां से रिवेन्यू आया, जो प्रॉफिट आया, उससे दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी, फिर जो वहां से पैसा आया उससे तीसरी प्रॉपर्टी खरीदी। ऐसे करते करते वो ग्रो हुए हैं, जिसके कारण डीमार्ट को कोई रेंट नहीं पे करना पड़ता था। स्टाफ भी वो बिग बाजार के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कम रखते थे और इसके चलते वो मार्केट में डिस्काउंट्स भी दे सकते हैं, सेल्स भी ला सकते हैं, वो भी प्रॉफिट में रहते हुए। तो देखो, 2007 में फ्लिपकार्ट की स्टार्टिंग हो गई थी और यहाँ से बिग बाजार को काफी टफ कॉम्पिटिशन मिल रहा था। कोई क्यों इतनी दूर जाएगा बिग बाजार के आउटलेट में, वो भी राशन खरीदने के लिए, जब राशन खुद उनके घर पे डिलीवर हो सकता है। मगर ऐसा भी नहीं है कि किशोर बियानी ने कभी सोचा ही नहीं बिग बाजार को ऑनलाइन ले जाने के लिए। उन्होंने तो बल्कि 2007 में जब फ्लिपकार्ट स्टार्ट ही हुआ था, उसी समय अपना ऑनलाइन मार्केट प्लेस लॉन्च करा था, जिसका नाम था futureretail.com। लेकिन उस समय यार ऑनलाइन कोई ग्रोसरी खरीदता भी नहीं था, जिसके कारण उन्होंने futureretail.com बंद कर दिया। तो उन्हें क्या पता था जियो आने के बाद फ्लिपकार्ट और अमेजोन की इतनी तेजी से ग्रोथ होगी और वो बिग बाजार का कॉम्पिटिशन बन जाएंगे। और 2016 में जब ये futureretail.com दोबारा स्टार्ट करते, इतने बहुत ज्यादा देरी हो चुकी थी, क्योंकि 2007 में बिग बाजार के पास कोई ज्यादा कर्जा भी नहीं था। तो जब तो उन्होंने स्टार्ट कर लिया, 2016 में ये बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं कर सकते। इनके पास 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा था। ऑनलाइन तो छोड़ो, ये ऑफलाइन सेक्टर के अंदर ही बढ़िया कर लेते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। और 2020 में रिलायंस इंडस्ट्री फ्यूचर रिटेल को खरीद लेती है 24,713 करोड़ में। सो अब बात करते हैं थोड़ी सी रिलायंस इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा बिग बाजार को एक्वायर करने के बाद। तो देखो, रिलायंस इंडस्ट्री का रिलायंस फ्रेश है और एक जियो मार्ट है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री रीब्रांड करके रिलायंस फ्रेश के नाम से कर देगी और ऊपर से जियो मार्ट एज अ चेरी ऑन द केक का काम
काम करेगा, क्योंकि जियो मार्ट अब टक्कर देगा ग्रोफर, ज़ेप्टो, बिग बास्केट इन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि इजी डे, बिग बाजार हमारे घर के आसपास हैं, तो ये इनके डार्क स्टोर्स हो गए, तो ये इनकी कोल्ड स्टोरेज होगी, तो यहाँ से डायरेक्ट सामान पिक कर लेंगे और हमारे घर पे पहुंचा देंगे, क्योंकि जो स्पैन है वो भी बहुत ज्यादा कम है, तो ये 10 मिनट के अंदर ही डिलीवर कर सकते हैं और ये काफी टफ कंपटीशन देंगे ज़ेप्टो और ग्रोफर्स को। तो अब बात करते हैं हम बिग बाजार के फेलियर से क्या सीख सकते हैं। तो देखो यार, बिग बाजार का ना सबसे बड़ा रीजन फेलियर का उनका डेट बना। अगर डेट ही नहीं होता ना तो ये 2016 में ऑनलाइन भी जा सकते थे और ऑनलाइन भी धमाका कर लेते, क्योंकि बिग बाजार सभी के घर के आसपास था, तो ये बहुत जल्दी डिलीवरी चालू कर देते और वहां से भी प्रॉफिट कमाते। और डेट था तो ना ये ऑनलाइन जा पाए, ना इनका ऑफलाइन सेक्टर सही था, और देखते ही देखते ये बिक गई। तो भाई कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना भाई तो यार मार्क न्यूज चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, बहुत बढ़िया कंटेंट ला रहा हूँ, सारी वीडियोस चेकआउट करो। सो अगर आपको जानना है बमर के बारे में कि बमर कैसे 0 से 20 करोड़ का सफर तैयार करता है, वो भी 2 साल के अंदर, तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। सो तब तक के लिए बाय।